हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे MS DOS के बारे में, जिसे कि बहुत सारे लोग CMD के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कमांड के थ्रू अपना जो भी निर्देश होता है, जो भी करवाना होता है, हम कमांड डालते हैं और ये उस कमांड के हिसाब से वर्क करता है। इसलिए इसको एक कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है। MS DOS क्या है, इसको किस कंपनी ने सबसे पहले यूज किया था, डेवलप किया था, और किस प्रकार के कमांड इसमें हम यूज करते हैं, इसकी सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ कमांड का प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, बहुत कुछ आज इंटरेस्टिंग मिलने वाला है आपको, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम MS DOS क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। MS DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि MS DOS एक कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है ये, और इसके मार्केट में इसके 2 वर्जन आए थे। जो पहला वाला था MS DOS, जिसको माइक्रोसॉफ्ट DOS के नाम से जाना जाता है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ था। दूसरा था PC DOS, जिसको पर्सनल कंप्यूटर DOS के नाम से जाना जाता है, और इसको IBM ने अपने यूज़ के लिए बनाया हुआ था। ज़्यादातर आपको MS DOS ही मिलेगा हर जगह, और MS DOS ही ज़्यादा प्रचलन में था और है भी, अभी भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके कमांड के बारे में। तो इसमें हम 2 प्रकार के कमांड का इस्तेमाल करते हैं। पहला आता है हमारा इंटरनल और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। पहला कमांड आता है हमारा MS DOS का, जो कि पहला होता है हमारा इंटरनल, और दूसरा कमांड होता है हमारा एक्सटर्नल। अब बात करते हैं हम, तो इंटरनल कमांड के बारे में मैं आपको बता दूँ। इंटरनल कमांड ये एक ऐसे DOS कमांड होते हैं जो कंप्यूटर के स्विच ऑन करते ही कंप्यूटर बूटिंग के समय अपने आप ही कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं, और तब कंप्यूटर को मेमोरी में बने रहते हैं, तब तक बने रहते हैं जब तक कंप्यूटर स्विच ऑफ ना हो जाए। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कॉपी कमांड, MD, RD, CD, CLS, डेट, टाइम, DIR, प्रॉम्प्ट, डेल, इको, etc। ये सारे इंटरनल कमांड के उदाहरण हैं। अब आगे हम बात करते हैं एक्सटर्नल कमांड की। एक्सटर्नल कमांड क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्सटर्नल कमांड ये छोटे छोटे प्रोग्रामों में स्टोर रहते हैं। ये प्रोग्राम फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में उपस्थित रहता है। कोई कमांड तभी काम करता है जब उस कमांड के नाम की फाइल फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में उपस्थित रहता है, अन्यथा यह का बैट कमांड और फाइल नेम नाम की संदेश को प्रदर्शित करता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपेयर, ट्री, और इसके बाद में है अनडिलीट, फॉर्मेट, etc। इस प्रकार के जो कमांड है वो हमारा एक्सटर्नल कमांड कहलाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि कुछ कमांड के बारे में, कमांड हमारा कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से हम फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने CMD पे चलते हैं, यानी कि DOS पे, देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं अपने होम स्क्रीन पे हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हम फोल्डर बना सकते हैं एक, वो भी CMD की मदद से, और भी आगे कुछ कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले CMD को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है स्टार्ट बटन पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। यहाँ पे आप जैसे ही टाइप कर देंगे ऊपर आ जाएगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद मैं दूसरा भी बता देता हूँ, विंडो R आप प्रेस करेंगे। विंडो R प्रेस करते ही एक रन डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है और एंटर बटन को प्रेस कर देना है।
ओके, तो जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन इतना। मतलब कि ये सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि आपके पीसी में जो भी विंडो पड़ी है वो कौन सी वर्जन है, और वो कॉपीराइट होगी अगर तो यहाँ पे कॉपीराइट का सब कुछ लिख के आ जाएगा। अगर कॉपीराइट नहीं होगी तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा। ओके जी, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी यहाँ पे शो करता है लोकेशन, और लोकेशन जो शो करता है वो सी ड्राइव का शो करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है कि अभी जो हम कुछ भी करेंगे वो सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर एस नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारी सारी डायरेक्टरियाँ क्रिएट होंगी। मान लीजिए कि मुझे वहाँ पे नहीं क्रिएट करना है, मुझे डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी की यानी कि एक फोल्डर बनाना है। तो हम क्या कमांड यूज करेंगे? तो अभी देखिए हमारी जो लोकेशन आ रही है वो सी ड्राइव के अंदर आ रही है, और उसके अंदर यूज़र नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर एस नाम का फोल्डर है। तो सबसे पहले तो हम अपना लोकेशन इसको बताएंगे कि मुझे डेस्कटॉप पे काम करना है। अब इसको हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। अभी ये जो डायरेक्टरी आ रही है, ये जो फोल्डर का बजाय हम अपनी डायरेक्टरी बताएंगे इसको कि भैया हमें डेस्कटॉप पे काम करना है, आप डेस्कटॉप पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा इसको cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, फिर लिखूँगा मैं डेस्कटॉप और एंटर बटन प्रेस करते हैं। एंटर बटन को प्रेस करते ही देखिए हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया। अब मैं डेस्कटॉप पे वर्क कर सकता हूँ, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट रेडी है डेस्कटॉप पे वर्क करने के लिए। तो अब अगला कमांड मैं यहाँ पे डालूँगा डायरेक्टरी बनाने के लिए md मतलब कि मेक डायरेक्टरी। ओके, और इसके बाद में स्पेस दूंगा। मैं स्पेस देने के बाद में मुझे जिस भी नाम से फोल्डर चाहिए होगा मैं उस नाम से फोल्डर बनाऊँगा। जैसे मुझे एक फ़ोल्डर चाहिए राज नाम से, एक फ़ोल्डर चाहिए मुझे कंप्यूटर नाम से। आप बस ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आप राज कंप्यूटर, मुझे 2 फोल्डर चाहिए थे तो मैंने बीच में स्पेस दिया। अगर ये स्पेस नहीं रहेगा तो एक ही फोल्डर क्रिएट होगा और उसका नाम हो जाता है यहाँ पे राज कंप्यूटर। तो अगर आपको अलग अलग नाम से फोल्डर चाहिए तो बीच में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे तीसरा फोल्डर चाहिए स्टडी के नाम से, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे के स्टडी टाइप कर रहा हूँ, और इसके बाद मुझे एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे 3 डायरेक्टरी यानी कि 3 फोल्डर बनके आ चुके हैं। पहले का नाम है राज, दूसरे का कंप्यूटर और तीसरे का स्टडी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। ओके, मान लीजिए कि आपको ये जो आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है ये मेन डायरेक्टरी है, और मुझे इनमें से मेन डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ये राज लिखा गया है, मुझे इस फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है। तो आप लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ से या तो बनाते हैं या फिर शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर राइट क्लिक करके न्यू पे जाते हैं, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ से फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो हाँ, ये मेथड थोड़ा सा पुराना है, हम इसका इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें इसको बताना होगा कि मुझे किस फोल्डर के अंदर बनाना है, वो राज वाले फोल्डर के अंदर बनाना है। तो मैं इसको कमांड दूंगा cd, यहाँ पे फिर से मैं देखूंगा, बताऊंगा इसको कि मेरी डायरेक्टरी अभी चेंज करो, आप इस डायरेक्टरी में पहुँच जाओ। तो मैंने दिया चेंज डायरेक्टरी यानी कि cd, शॉर्ट फॉर्म पे ही चलता है ये। cd मैंने लिखा, cd लिखने के बाद में मैं अपना फोल्डर का नाम दूंगा जिस भी फोल्डर के अंदर आपको बनाना है। अगर स्टडी वाले फोल्डर के अंदर बनाना है तो स्टडी नाम दो, जो भी फोल्डर का नाम दिया है आपने वही नाम टाइप करना और एंटर प्रेस कर देना। अब आप कहाँ पे आ चुके हैं, डेस्कटॉप के ऊपर जो आपका स्टडी नाम का फोल्डर है या डायरेक्टरी है उसके अंदर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पे बनाते हैं, टाइप करेंगे md स्पेस देने के बाद में फिर किस नाम से फोल्डर चाहिए। जैसे मुझे ए नाम से एक फ़ोल्डर चाहिए और एक बी नाम से फोल्डर चाहिए, और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे डायरेक्टरी बन चुकी है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। डायरेक्टरी होगी ए, इसके अंदर कुछ नहीं है, और बी, और इसके अंदर भी अभी भी हमने कुछ नहीं रखा हुआ। अब मान लीजिए मुझे ए नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। ओके, नोटपैड की टेक्स्ट की फाइल मुझे एक क्रिएट करनी है। तो अभी तक आपको अगर नोटपैड में कुछ लिखना होता था तो आप नोटपैड में जाते थे
और यहाँ से नोटपैड को ओपन करके मैटर लिख दें। अब थोड़ा सा हम यूनिक सीखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नोटपैड की अगर कोई टेक्स्ट फाइल चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉपी कॉन। ओके जी, सॉरी, सबसे पहले तो हम इसको बताएंगे कि मुझे अपना जो फोल्डर बनेगा मेरा, वो फोल्डर कहाँ पे बनेगा, वो चीज़ मुझे बताना पड़ेगा इसको। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो फोल्डर बने वो ए नाम के फोल्डर के अंदर बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से डायरेक्टरी चेंज करूँगा, CD फिर स्पेस ए। अब यहाँ पे ए लिख के आ गया। अब मेरी जो डायरेक्टरी बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ए नाम के डायरेक्टरी के अंदर मेरी फाइल या डायरेक्टरी जो कुछ भी आप बनाना चाहोगे वो इसके अंदर बनेगी। अब यहाँ पे मुझे फाइल बनाना है, ना कि डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाने के लिए हम md कमांड का यूज करते हैं, लेकिन फाइल बनाने के लिए हमारा कॉपी कॉन कमांड चलता है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फिर फाइल का नाम, जो भी फाइल का आप नाम देना चाहते हैं। जैसा कि मैं अपने फाइल का नाम देना चाहता हूँ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट नाम दे दिया स्पेस देके। एक बारी मैं जूम करके आप सबको दिखा देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये नहीं रहेगा प्लस। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया है कॉपी कॉन और फिर टेक्स्ट। इस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे और एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। अब जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करते हैं तुरंत आपका कर्सर नीचे आ जाता है, कुछ इस तरीके से ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी मैटर आप उस फाइल के अंदर डालना चाहते हैं वो मैटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया यहाँ पे। ओके जी, लिख दिया है। और अब ये चैनल का नाम मान लीजिए मेरा इतना ही मुझे लिखना था, इतना ही मैटर तैयार करना है। आपका जो भी मैटर है वो मैटर आप यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे वो 1 लाइन का हो चाहे 10 लाइन का हो, जितना मर्जी बड़ा हो। अब इससे बाहर निकलते अगर हम एंटर मारते हैं तो ये दूसरी लाइन में आ जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा। तो बाहर आने के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस कीजिए या फिर Ctrl Z को प्रेस कीजिए। दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसके बाद में आपको एंटर बटन प्रेस कर देगा। जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लिखा आ रहा है 1 फाइल कॉपी। एक फाइल आपकी कॉपी हो चुकी है, बन चुकी है। अब चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया स्टडी नाम के फोल्डर के अंदर, मैंने क्या दिया था ए नाम के फोल्डर के अंदर। तो ये देखिए मेरी टेक्स्ट नाम की एक फाइल बन चुकी है। ओपन करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने नोटपैड चूज कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा मैटर आ चुका है राज कंप्यूटर स्टडी के नाम से। ओके जी, तो मैंने यहाँ से तो देख लिया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है कि मैंने उस फाइल के अंदर क्या मैटर लिखा था। सबसे पहले तो मैं ये जो इतना ज़्यादा हो गया है कमांड, इन सभी को मैं हटा देता हूँ। तो इन सभी को हटाने के लिए क्या कमांड यूज किया जाएगा, मतलब मेरी जो स्क्रीन है ये कमांड की डॉस की वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CLS और एंटर को प्रेस कर दूँ। CLS लिखते ही एंटर प्रेस किया तो मेरा सारी स्क्रीन पे जो भी कमांड था वो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप ये समझ गए होंगे कि CLS कमांड का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कमांड यूज किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कमांड दिख रहा है, तो आप अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे कि जो कुछ भी आपने फाइल अभी क्रिएट की है उस फाइल के अंदर क्या मैटर है, वो कैसे आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी यहाँ पे डायरेक्टरी देख लीजिए कि आप उस डायरेक्टरी में हैं जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल है। तो बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे डायरेक्टरी में हूँ, डेस्कटॉप, फिर स्टडी नाम से फाइल है, सॉरी हमारा फोल्डर है, फिर उसके अंदर ए नाम का फोल्डर है और उसी के अंदर मेरी फाइल क्रिएट है। अगर नहीं होगा तो मैंने बताया कि डायरेक्टरी में जाने के लिए CD कमांड डालिए और फिर अपने डायरेक्टरी का नाम लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, आप उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे देखेंगे। तो देखने के लिए हम कमांड यूज करते हैं टाइप कमांड लिखने के बाद में स्पेस देंगे, फिर अपने जो भी फाइल का नाम दिया था उस फाइल का नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया था टेक्स्ट और एंटर प्रेस किया। अब एंटर जैसे ही प्रेस किया आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कुछ भी उसके अंदर मैटर था वो मैटर आ गया। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा था राज कंप्यूटर स्टडी, तो वो यहाँ पे आ चुका है। ओके जी,
तो समझ में आपको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है या फिर आप अपनी तरफ से मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो को अगली बार से और भी ज़्यादा बेहतर बना पाऊँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कमांड की तरफ। तो आपने डायरेक्टरी बनाना देख लिया md कमांड का यूज करके। आपने उसके अंदर cd कमांड का यूज करके अपने डायरेक्टरी को चेंज करना देख लिया। किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर हमें जाना है तो कैसे जाएंगे। अब मान लीजिए उसमें फाइल क्रिएट करना है तो वो भी आपने देख लिया, कॉपी कौन कमांड होता है। अगर फाइल बन गई है तो उसके अंदर का मैटर चेक करना है तो वो भी आपने देख लिया कि टाइप कमांड का यूज करके हम अपने मैटर को चेक कर सकते हैं। और अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो आपने वो भी देख लिया कि CLS, तो फिर से यहाँ पे CLS डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, स्क्रीन मेरी क्लियर। अब सपोज मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे हूँ, स्टडी नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, फिर उसके अंदर A नाम का फोल्डर है, मैं उसके अंदर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टेप बैक आ जाऊँ, मैं स्टडी नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे आ जाऊँ और वहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँ। समझ रहे हैं आप, जैसे कि ये स्टडी नाम का फोल्डर है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँ। अभी A के अंदर क्रिएट हुई है फाइल, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, मैं इन दोनों के पास में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे बैक आने के लिए क्या कमांड डालना पड़ेगा, CD, ओके, चेंज डायरेक्टरी, फिर इसके बाद में आपको लगाना है -- और एंटर प्रेस कर देना। तो आप एक स्टेप बैक आ जाते हैं। देखिए अभी आप कहाँ पे थे, स्टडी नाम का फोल्डर था, फिर A नाम के फोल्डर के अंदर थे, अभी मैं स्टडी नाम के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई फाइल बनानी है तो मैं फिर से कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल कर लूँगा। कॉपी कॉन, ये मैंने नाम दिया कॉपी कॉन, और इसके बाद में जो भी फाइल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल का नाम, चलो फाइल दे देता हूँ, मैंने फाइल का नाम फाइल दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो इस तरह कर्सर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से अपने इस चैनल का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम फिर से लिखा और फिर से वही Ctrl+Z या फिर F6 बटन को प्रेस कर देना है और एंटर मार देना। तो फिर से यहाँ पे आ गया वन फाइल कॉपी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइल देखिए बन चुकी है। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कमांड डालेंगे टाइप और स्पेस, फिर अपने फाइल का नाम, तो मैंने फाइल का नाम फाइल ही दिया था तो ये दिख जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि जो भी मैंने A नाम के फोल्डर के अंदर जो फाइल बनाई थी, मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैंने जो मैटर लिखा था, मुझे मैटर डिलीट करना है या फिर और कुछ भी उसमें बढ़ाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो अगर चेंज करना है आपको तो सबसे पहले तो मुझे ID नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे वहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। मैं कमांड दे देता हूँ CD A, मतलब कि मेरी डायरेक्टरी चेंज करके A में पहुँचाओ। तो यहाँ पे ये देखिए आप A में आ गया। अब इसके बाद में मुझे एडिट करना है जो मैंने टेक्स्ट नाम की फाइल बनाई थी, तो मैं यहाँ पे डालूँगा एडिट स्पेस, एडिट नाम मैंने कमांड दिया, फिर स्पेस दिया, फिर फाइल का नाम, जो भी आपने फाइल का नाम दिया है, जैसे मैंने दिया था टेक्स्ट, और एंटर प्रेस करूँगा। अब एंटर प्रेस करते ही ये देख पा रहे होंगे आप, अगर आपने C लैंग्वेज का कोडिंग किया होगा, प्रोग्रामिंग की होगी, तो उस तरीके से कुछ विंडो खुल के आ रही है हमारी एकदम कोड। तो अब यहाँ पे आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी मैटर बढ़ाना चाहते हैं, वो मैटर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस प्रकार से आप कुछ भी मैटर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, तो जो कुछ भी आपको यहाँ पे टाइप करना है वो आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद में यहाँ पे आप आ जाइए फाइल पे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव का, सेव पे क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे, वापस आप अपने CMD पे आ चुके हैं। और यहाँ पे अब देखने के लिए आप क्या करेंगे, टाइप, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आपका मैटर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मैंने बताया आपको किस प्रकार से आप फोल्डर बनाएंगे, उसमें एडिटिंग करेंगे, उसमें कैसे फाइल बनाएंगे, कैसे डायरेक्टरी चेंज करेंगे।
इतना कमांड हो गया। अब चलिए आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने फाइल को सिक्योर तरीके से हाइड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि ये कंप्यूटर नाम का जो मेरा फोल्डर है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरा बिल्कुल पूरी तरह से हाइड हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, CMD के मदद से इसको हाइड करूँगा। तो हाइड करने के लिए तो सबसे पहले तो मुझे पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी जो डायरेक्टरी है, मुझे डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ना कि ए नाम के फोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा CD -- एंटर प्रेस करूँगा। अभी भी मैं STD नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा CD -- और एंटर प्रेस करूँगा। तो मैं पीछे आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, CD कमांड का यूज़ करके आप बैक आ सकते हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा हाइड करने के लिए @ATTRIB। इसके बाद में आपको लिखना है +H स्पेस +R स्पेस +S स्पेस, फिर फोल्डर का नाम जिसको आप हाइड करना चाहते हैं। तो मैंने अपने डायरेक्टरी का नाम दिया कंप्यूटर। ओके ठीक है, मुझे लगा स्पेलिंग गलत थी। और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे मेरा जो भी डायरेक्टरी बना था कंप्यूटर नाम से, वो हाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से CMD के थ्रू अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बड़ा ही अजीब सा कुछ अपने फोल्डर का नाम रखना है, क्योंकि मान लीजिए ट्रिक किसी को पता होगी तो उसको फोल्डर का नाम नहीं पता होना चाहिए। अब इसको अनहाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अनहाइड करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं @ बस प्लस की जगह माइनस कर देना है, -H स्पेस -R स्पेस -CS, फिर अपने फोल्डर का नाम, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर नहीं आ रहा होगा तो बस एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, तो आपका फोल्डर आपके सामने होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप और भी ज़्यादा कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, पूरा एक बढ़िया सा वीडियो चाहते हैं पूरे कमांड के ऊपर में मैं बनाऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।